अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, और इसमें मैं आप लोगों को उर्दू की तैयारी कराऊंगा। जो कि अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है 80 नंबर का, तो उसकी मैं तैयारी कराऊंगा। साथ साथ में जो लैंग्वेज अगर आप उर्दू रखे हैं तो उसकी भी तैयारी कराऊंगा। यानी कि जो आपके 102 नंबर का बनता है उसकी मैं तैयारी कराऊंगा। और आप बेफिक्र हो जाएं, आज से आप लोगों की एक नई शुरुआत हो रही है और आप लोगों को रोज़ाना क्लास में दूंगा। आप एक मरतबा हमसे जुड़ करके देखें, एक मरतबा आप हमसे पूरी चीज़ एक मरतबा आज की इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस प्रकार से जो है कि आपकी पढ़ाई होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करेंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस का लेवल किस अनुसार में है और कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ये हार्ड हैं कि आसान हैं। आपको अनुभव के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं और आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, जैसे कि ये बुक हो गया या इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं, तो सारी बुकों से मैं आपको तैयारी करा दूंगा। उसके अलावा भी देखिए, इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। ये जो है क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का है, 10/12/2023 का मैं आपको करा रहा हूं और ये क्लास 6 to 8 है। आप हर एक चीज को देखें समझे। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 और ये क्लास 6 to 8 के लिए है। तो इसमें ये देख सकते हैं हिदायत में कह रहा है कि सवाल नंबर 71 से 95 के लिए जेल में इख्तिसाबात दिए गए हैं। इनके नीचे 5 मुताबादिल ए बी सी डी ई जवाब दिए गए हैं। आप इख्तिसाबात को गौर से पढ़ें और सही जवाब की निशानदही करें। तो जैसे कि आपको ये जो इख्तिबास नंबर 1 है ये आपको दिया हुआ है, तो आपको प्रेमचंद जी के बारे में है ये, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में ये सभी जो सवाल दिए गए हैं इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है। तो आप जैसे सीटेट वगैरह का एग्जाम में आपको क्या करना था, पैराग्राफ को पढ़ना था और खोज खोज के आपको सवाल का जवाब देना था। जैसे यहाँ पर एक नंबर में है कि एक प्रेमचंद का असल नाम क्या था, तो इसका जवाब आपको यहीं पर खोजना है कि प्रेमचंद का नाम क्या था, तो धम्पत राय था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी में भी है प्रेमचंद, तो ये सॉरी धम्पत राय, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही हुआ। इसी प्रकार से आपको खोजना है और बनाना है। तो ये जो चीज़ है पैराग्राफ से किस प्रकार से निकाला जाता है सवाल को, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं पढ़ाता हूँ। ये सारे के सारे जो देख रहे हैं अपना, ये सारे आपके जो ये है मतलब पैराग्राफ है उसी से है। 5 पैराग्राफ रहता है, 5 पैराग्राफ से सवाल आया था। अब हम लोग जो अभी जो पढ़ेंगे वो आपके सवाल नंबर 96 से पढ़ेंगे, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 96 आप देख सकते हैं। तो ये करने के बाद 150 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, मतलब कि 71 से लेकर के। तो अभी आप जो है कि 96 से देखें, मैं उर्दू ग्रामर का क्लास करा करके बाद में फिर जो है कि पैराग्राफ से किस प्रकार से मिलाने का रहता है, जवाब खोजने का रहता है, वो बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख सकते हैं, करा कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं लक़ब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लक़ब कहते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि वह लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहलाता है। तो देखिए, जो इस्म के बदले में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाएगा। ज़मीर कहते हैं ना जो इस्म के बदले में आता है ना। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है कि वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है। जिससे कोई भी काम करना या होना जाहिर हो हम लोग उसको कहते हैं फ़िइल। क्या कहते हैं,
फ़ेल कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जेल में से कौन सा लफ्ज ऐश का मुतारादिफ है। तो मुतारादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता हुआ अल्फाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाए, आराम हो जाएगा, क्योंकि ऐश का मुतारादिफ आराम है, मिलता जुलता क्या है, आराम है। बोलते ना कि ऐश व आराम, ऐसे लोग बोलते हैं, तो आराम हो गया। अगला देखिए, कह रहा है कि वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे की जिद हो, जिद मतलब उल्टा हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मुताजाद। इसको ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। ठीक है, तो मुताजाद कहते हैं, मुताजाद कहिए या जिद कहिए, एक ही बात हो, जिसका मतलब होता है उल्टा होता है, तो वो चीज हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अखबार, एक सेकेंड, अखबार की जिन्स क्या है। अखबार जो है ना, यह खबर की जमा है, खबर जो है इसकी जमा है, तो ये आपके मुज़क्कर भी है और जिनसे गैर हकीकी भी है ना, दोनों है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हर वाला में से एक से जायद, जो एक से जायद होता है ना, तो दो अगर ऑप्शन सही हो, तीन ऑप्शन सही हो, तो हम लोग डी में टिक लगाएंगे। अगला है आपके सामने में कि नदी पहाड़ से उतरती है। इस जुमला में नदी क्या है, यानी कि नदी की जिन्स पूछ रहा है, जिन्स मतलब होता है कि वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है कि क्या है। तो नदी जुमला में देखिए, नदी पहाड़ से उतरती है। अगर नदी मुज़क्कर होता तो यहाँ क्या होता, उतरता है होता, बस समझ रहे हैं। लेकिन ये क्या उतरती लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये मुअन्नस है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मुअन्नस कहाँ पर है देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सी में है कि मुअन्नस, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किताब की जिन्स क्या है। किताब की जिन्स क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, जिनसे हकीकी है, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो किताब जो है ना, ये आपके मुअन्नस है, आप पढ़े होंगे किताब, ये क्या है, मुअन्नस है। बाकी आप लोग अभी कमेंट कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हार्ड हैं कि मीडियम हैं कि कैसे हैं, एक मरतबा आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और अभी पढ़ाने के दौरान में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है कि तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए जुमला में लफ्ज खेल क्या है। तो देखिए, खेलना जो है ना एक काम है ना, तो यहाँ पर जो खेल होगा वो हो जाएगा फ़ेल, कि तलबा जो क्रिकेट खेल रहा है, खेल क्या है, काम है, तो काम हो गया, फ़ेल हो गया, समझ आ गया। ठीक है, तलबा का अगर पूछता कि तलबा क्या है, तो तलबा होता फ़ाइल, फ़ाइल का मतलब होता काम करने वाला। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पस्ती का मुताजाद क्या है। पस्ती का मुताजाद, मुताजाद मतलब उल्टा, तो पस्ती का हो जाएगा आपका क्या, हाँ बोलिए, चलिए बताइए, पस्ती का क्या हो जाएगा, हाँ बुलंदी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फराज, ये फराज अलग है, नसेब का होता है फराज। ठीक है, तो बुलंदी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे क्या कहलाता है। जो किसी काम करने वाले को जाहिर करेगा उसको काम करने वाला को फाइल कहते हैं। अभी हमने बताया कि फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, मफूल का मतलब होता है जिस पर काम वाक़े हो, काम खत्म हो, समझ में गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि नज़म के माना क्या है। तो देखिए, नज़म के जो माना है वो है तरतीब। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दर्जी ने कपड़े सी दिए। ऊपर दिए गए जुमला में कौन सा फाइल है, यानी यहाँ पर फाइल कौन सा है। तो मैं आपको अभी क्या बोला हूँ कि फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। तो काम करने वाला जो है, तो यहाँ पर दर्जी जो है वो काम करने वाला है, तो ये हो जाएगा दर्जी, दर्जी फाइल बन जाएगा। समझ में गया, कितने आसान आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है कि जेल में सिफत आददी की मिसाल क्या है। तो सिफत कहते हैं विशेषण को, जो क्वालिटी बताए, गुण बताए, है ना। तो और आददी कहते हैं जो तादाद बताए, मतलब कि सिफत आददी उसको कहेंगे जिसमें गिनती हो, गुण बताए गिनती के साथ। जैसे 10 खवातीन, तो क्वांटिटी बताया,
4 बिल्लियां, क्वांटिटी बताया कि 4 बिल्लियां हैं, तो इन दोनों में क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा सिफत आददी। चंद में क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, तो हम जो उसको नहीं कहेंगे, तो दोनों सही है। 10 खवातीन 4 बिल्लियां, तो इसका हो जाएगा एक हस्ब बाला में से एक से जायद, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, मज़कूरा बाला में काफिया की निशानदेही की, जिसमें निशानदेही करना है काफिया कौन है। तो काफिया जो है ना आपका जहां और इम्तिहान, ये जो आप देखते हैं और भी है, और भी ये नहीं होगा, एक होता काफिया, एक होता रदीफ। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा विस्तार से, जब इसकी जो क्लास लूंगा मैं अलग से तब बताऊंगा। इसमें जो है कि आपके जहां और इम्तिहान दोनों सही है, तो इस हासिल वाला में से एक से जायद डी ऑप्शन राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, मान ना मान मैं तेरा मेहमान उसे क्या कहते हैं। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे हम लोग कहेंगे कहावत। क्या है ये, कहावत है। मुहावरा में क्या होता है ना, नून अलिफ रहता है लास्ट में, तो ये तो मुहावरा नहीं होगा, कहावत होगा। अगला देखिएगा 112 में कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, वो क्या कहलाता है। तो वैसे लफ्जों का मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के, यानी कि माना तो है उसका लेकिन वो मुकम्मल ना हो, उसको हम लोग कहते हैं फ़िक्रा। समझ गया, ऑप्शन नंबर ये इसका परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमला मुकम्मल कीजिए। यानी यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे आपको यह खाली स्थान को भरना है। उर्दू अफसाना 20वीं सदी के पैदावार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इब्तदाई की पैदावार है, आगाज की पैदावार है, आखिरी की पैदावार है, तो यहाँ हो जाएगा आगाज। यानी कि उर्दू अफसाना 20वीं सदी के आगाज की इब्तिदा है, इब्तिदाई नहीं होगा, आगाज होगा। समझ गया इस हिसाब से। अब आइए अगला समझते हैं। कह रहा है कि अजरा कल वाशिंगटन डीसी जाएगी। मज़कुरा वाला जुमला में फ़ेल किस तरह की मिसाल है, फ़ेल माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, फ़ेल माजी का मतलब होता है वैसे काम जो पिछले, जो गुजर चुका, वैसा कह सकते हैं, गुजर चुका हो। और हाल का मतलब जो अभी चल रहा है, मुस्तकबिल का मतलब जो आएगा। तो आसरा जो है कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, तो ये भविष्य के बारे में कह रहा है, तो भविष्य के बारे में कह रहा है, तो फ़ेल मुस्तकबिल होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दर्ज झेल में से दुरुस्त जुमला का इंतखाब कीजिए। जो सही जुमला है उसको आपको सही करना है। देखिए, अच्छी किताब हर बार पढ़ा जाता है। देखिए, किताब मुअन्नस है तो पढ़ी जाती होगा, तो ये गलत हो गया। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, तो बार बार पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अच्छा, हाँ ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है, किताब मुअन्नस है तो पढ़ा जाता तो होगा नहीं, ये तो गलत हो ही रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दर्ज झेल में से सही जुमला की निशानदेही कीजिए। सही जुमला जो होगा, आज स्कूल बंद है, हाँ ये सही लग रहा है, आज स्कूल बंद है। यहाँ देखिएगा, आज स्कूल का बंद है, का यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, गलत हो गया। आज स्कूल की बंद है, की गलत है, ये गलत है, आपके ऑप्शन इसका ये परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। देखिएगा कि जेल में दिए गए मिसरे से दर्ज झेल शेर को मुकम्मल कीजिए। दिल जा उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। अरे ये बहुत ही ज्यादा मशहूर शायर है, इसका ऑप्शन अभी बिल्कुल राइट होगा। यानी कि दिल जा उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये आपके बिल्कुल सही हो रहा है, ऑप्शन अभी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है कि फ़ाल के माना होते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों फ़ाल के माना होते हैं आह वजारी। क्या होते हैं, आह वजारी। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन अगला है कि कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों कोई कलाम का मतलब बातचीत में जो कोई चीज हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मुबालिगा। क्या कहेंगे हम, मुबालिगा कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा।
अगला है जेल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है। जैसे ये फूल खुशबूदार नहीं है, तो नहीं है तो इसमें इनकार हो रहा ना, इनकार हो रहा है, तो जो इनकार होगा वो हो जाएगा इनकारिया जुमला। ठीक है, ऑप्शन इसका ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि मुसद्दस के हर बंद बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो देखिए मुसद्दस के हर बंद में आपके 6 मिसरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ सही बात है 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हज़्फ़ वाला में से कोई नहीं। अगला आपके सामने में कि जेल के जुमले में हुरूफ आतफ की निशानदही कीजिए। जैसे किताब और अखबार ले आओ, है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हुरूफ आतफ जो है ना और हो जाएगा। ठीक है, किताब और अखबार तो दोनों को जोड़ने वाला काम कर रहा है, और किताब को और अखबार को, तो हर्फ आतफ जो है वो और हो जाएगा। सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला देखिए, जेल के जुमले में हुरूफ जार की निशानदही कीजिए। जैसे खाना मेज पर लगा दो, तो मेज पर लगा दो, तो हुरूफ जार जो है ना ये आपके पर हो गया, पर को हम लोग कहते हैं हुरूफ जार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दर्ज झेल में से दुरुस्त जुमला की निशानदही कीजिए। दुरुस्त मतलब सही जुमला। जैसे बेइंतहा बारिश हो रही है, बेइंतहा नहीं होगा, हाँ हाँ, ऑप्शन आपके बी बिल्कुल नहीं सही बात है, ये बेइंतहा, एक सेकंड रुकिए, हाँ इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल सही था, आज बेइंतहा बारिश हो रही है, क्योंकि और ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं आज बेशुमार। देखिए बारिश की काउंट नहीं की जा सकती है, ठीक है, ऐसे आप गिनती नहीं कर सकते, बेशुमार नहीं कह सकते आप। आज बेइंतहा बारिश हो रहा है, बारिश तो मुअन्नस है, तो हो रहा कैसे हो जाएगा, हो रही होगा ना। चलिए बाकी सब गलत, ये बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। अगला देखिए, बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं। यानी कि बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं। तो देखिए पहले जो लगता है ना उसको हम लोग कहते हैं साबिका, और जो लास्ट में लगता है उसको कहते हैं लाहिका। जैसे कि अब मैं आपको कहता हूं जरूरतमंद, है ना, तो मंद लास्ट में आया, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये कैसा है, तो लाहिका है ये। अगर मैं आपको कहूं कि बा अकल, क्या कहूं, बा अकल, तो बा शुरू में आ गया तो इसको कहते हैं साबिका। तो बा माना अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं साबिका। समझ गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने में है कि जेल में से कहावत की निशानदही कीजिए। जेल में से कहावत की निशानदही कीजिए, यानी कि जैसे कि आंखें भरना, बगले झांकना, बाग बाग होना, इनमें से क्या कौन सा कहावत कौन सा है। तो देखिए ये आपके सभी मुहावरा है। मुहावरा का एक चिन्ह है कि ज्यादातर उसके लास्ट में नून अलिफ रहता है, सब नून अलिफ है ना, तो ये आपके क्या है, मुहावरा है, कहावत नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, हस्ब वाला में से कोई नहीं। समझ में गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने में है, ध्यान से समझिए, एक सेकेंड, चलिए समझिए कि जेल में से मुहावरा की निशानदेही की। जिसे मुहावरा कौन है, तो देखिए दोस्तों इसका जो मुहावरा है ना, हाँ आस्तीन का सांप होना, अभी दिल्ली दूर है ये तो नहीं होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ये भी नहीं होगा, आस्तीन का जो सांप है वो हो जाएगा आपका मुहावरा, अलिफ लगा वाला ना, मुहावरा हो गया। आइए अब अगला समझते हैं। क्वेश्चन अगला है कि पेशे के एतबार से दिया गया नाम क्या कहलाता है। तो फाइल मफूल, इसमें फाइल देखिए उसको हम लोग फाइल कहते हैं पेशे के एतबार से। जैसे कोई भी, जैसे कोई फल बेचता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फल बेचने वाला नाम दे दिए, या फिर जो कि कोई भी, जैसे आप कपड़ा बेचता है तो कपड़ा बेचने वाला, तो हम लोग उसको कहते हैं फाइल का नाम देते हैं। उसको पेशे के एतबार से जो नाम दिया था उसको फाइल कहते हैं, काम करने वाला, ऐसा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि अहमद किताब पढ़ रहा है। ऊपर दिए गए जुमला में अहमद क्या है, तो अहमद क्या है, काम करने वाला है, तो वो क्या हो गया, फाइल हो गया। काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है कि खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं।
बहुत आसान है भाई। जो खानदान की तरफ से जो नाम दिया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कुन्नियत। याद रहेगा, क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुन्नियत मतलब समझते हैं ना, जैसे इब्न अबू बकर कहते हैं, अबू अम्माद कहते हैं, अबू इब्न बिन्त, ये सब जो लगा हुआ रहता है ना, ये सभी आपके कुन्नियत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कमर के क्या माने हैं? भैया कमर के मतलब क्या होते हैं? चांद। तो यहाँ पर देखते हैं, हिलाल का मतलब चांद, बदर का मतलब चांद, महताब का मतलब चांद, तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हस्ब वाला में से एक से जायद, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आपके सामने में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि तादाद में जब कोई चीज एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो एक से ज्यादा, एक हो तो वाहिद, ये तो जिन्स को जाहिर कर रहा है, मुज़क्कर मुअन्नस, ये तो नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में कि जमा, यानी तादाद में जब कोई एक चीज एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, वह लफ्ज जिससे किसी किस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। जिससे कोई भलाई, बुराई, मतलब अच्छाई है ना, ये सभी चीज मालूम हो, सिफत कहते हैं। तखल्लुस हो गया, जो शेर व शायरी में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े शुअरा। अगला क्वेश्चन है, वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मुतारादिफ। जो मिलता जुलता, माना में जो मिलता जुलता रहेगा उसे हम लोग कहते हैं मुतारादिफ कहेंगे, एक जैसा अल्फाज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि मिर्जा गालिब, तो गालिब हो गया आपके क्या? तखल्लुस हो गया, है ना। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? उसे हम लोग, जैसे कोई भी जगह है, चीज है, कैफियत है, उसका नाम को हम लोग क्या इसम कहेंगे, है ना। नाउन का तो ही परिभाषा है ना, इसमें कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सभी जो है ना आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन थे। सही जुमला की निशानदेही कीजिए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहे हूँ, नहीं गलत है, मैं जा रहा हूँ, हाँ ये सही है। हम जा रहा हूँ गलत हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ सही होगा। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमला मुकम्मल कीजिए। हमारे मुल्क के शिमाल में, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, हमारे मुल्क के शिमाल में क्या है? तो भाई हिमालय है। चलिए अगला क्वेश्चन, जेल में दिए गए लफ्ज, मुनासिब लफ्ज से दर्ज जुमला मुकम्मल कीजिए। जुमला को आपको मुकम्मल करना है। तो यहाँ है कि आजकल लोग सफर करते हैं, किससे सफर करते हैं? बैलगाड़ी से? नहीं नहीं, ये तो पहले के लोग करते थे ना, आज के लोग कहाँ बैलगाड़ी से सफर करते हैं। अच्छा, ऑप्शन में है कि रॉकेट, तो भाई रॉकेट से सफर थोड़ा ना करते हैं। अब हवाई जहाज ये सही है, क्योंकि हवाई जहाज से सफर करते हैं। अगला क्वेश्चन, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं शर्म से हो गया, क्या हो गया? गुस्सा हो गया? नहीं नहीं, पानी पानी हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? आज बहुत तेज धूप है, आज बहुत ही तेज धूप है, आज बहुत सारा धूप है, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दर्ज जुमला में से कौन सा दुरुस्त है? आज बहुत तेज धूप है। देखिए इसका जो सही है ना, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज बहुत तेज धूप है, आज बहुत ही तेज धूप है गलत है, सारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। क्वेश्चन अगला है, जेल में से कौन सा लफ्ज खैर का मुताजाद है? मुताजाद मतलब उल्टा है, तो खैर का क्या हो जाएगा? खैर का क्या हो जाएगा? शर हो जाएगा, खैर का शर। ठीक है, भला का हो जाएगा बुरा, अच्छा का हो जाएगा खराब, और खैर का शर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि हवा की जिन्स क्या है? हवा की जिन्स क्या है? मैंने हवा की जिन्स मतलब मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? देखिए हवा, देखिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि हवा चल रही है, बह रही है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था?
फिराक गोरखपुरी। चलिए आप बताइए कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन से हैं, तो इनका ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा रघुपति सहाय। ये ऑप्शन सही है, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 145 में आप देखिएगा, इसमें कह रहा है कि जेल में रोजमर्रा की निशानदेही कीजिए, यानी कि इन ऑप्शनों में हम किस को रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं 2 मिनट में आया, हाँ भाई ये रोजाना इस्तेमाल करते हैं, बोलते ना, कोई भी बुलाता बोला अच्छा 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये सब रोज इस्तेमाल होते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कहाँ, रोज इस्तेमाल करते हैं, आंख चुराना, ये सब। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जेल में कौन सा लाहिका की मिसाल है। लाहिका जो लास्ट में आता है तो जरूरतमंद हो जाएगा, क्योंकि जरूरतमंद लास्ट में लगा हुआ है ना, तो लाहिका हो गया। और बेखबर में ये आपके साबिका है, बे शुरू में लगा हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा है कि हाँ, आबस के माना क्या है। अबस के माना क्या होते हैं। अबस के माना बेकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, वह काम जो मौजूदा वक्त में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जो मौजूदा वक्त में होना उसे हम लोग फिलहाल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, जो मौजूदा वक्त में होता है उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तादाद में जब कोई एक चीज हो तो उसे क्या कहते हैं। भाई वाहिद कहेंगे, जो एक चीज होगा ना उसे वाहिद कहेंगे। हाँ ऑप्शन में है तो है, वाहिद कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अगला है कि अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए, अब ऐसी नसर को क्या कहते हैं जिसमें वजन ना हो मगर आखिर में काफिया हो। तो उसे कहते हैं हम लोग, हाँ मुकत्ता कहते हैं, मुकफ्फा कहते हैं। काफिया से बना है मुकफ्फा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो गया। तो मैंने आपको जो है सिर्फ आपको ग्रामर से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन किए थे, कराया। और अभी मैं आपको जो है कि पैराग्राफ से किस प्रकार से आपको हल करना है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। ये सभी आपके जो है ना 2023 में पूछे जा चुके हैं, घबराइए नहीं, कोई अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इक्तिबास, अच्छा मैं इक्तिबास 1-2 हल करा रहा हूँ। 5 इक्तिबास हैं, 5 मतलब कि इसमें से आपको हल करने का रहता है, तो आप अपने से करेंगे। मैं फिलहाल आपको मैं करा रहा हूँ एक का, देखिए। हाँ, कराने से पहले सवाल, मैं सबसे पहले सवाल पढ़ूंगा, फिर आपको मैं जवाब देने के लिए कहूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ एक एक सवाल, ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 71 क्या कर रहा है। प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो मैं ऊपर में ही धमपत राय था ना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए धमपत राय था। प्रेमचंद का असली नाम क्या था, धमपत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो गया। इसी हिसाब से आपको छांटने का रहता है। जैसे यहाँ पर है कि 1908 ईस्वी में प्रेमचंद के किस कहानी के मजमुए को हुकूमत ने जब्त कर लिया। तो ट्रिक क्या है ना, यहाँ से 1908 है ना, तो 1908 यहाँ पर खोजिए आप। 1908 यहाँ पर कहा, देखिए 1908 यहाँ पर मिल गया। अब इसको पढ़िए। 1908 ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोजे वतन के नाम से शाया हुआ था, जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया। तो क्या हो जाएगा, सोजे वतन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोजे वतन है, देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो गया। इस हिसाब से आपको जो है ना ट्रिक होता है चेक करने का, वो तो ऐसा आसान रहता है। ठीक है, घुमा फिर के हिंदी की जैसा मुश्किल नहीं रहता है, घबराइए नहीं, है ना, परेशान नहीं होइए। प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत से कब इस्तीफा दिया था। तो इसका जो है कब इस्तीफा दिया था जानते हैं, ये चलिए खोजते हैं ना, खोजते हैं। यहाँ देखिए 1921 ईस्वी में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा कब दिया, 1921 में ना, बहुत आसान है, आप खोजिएगा मिल जाएगा 1921। ये देखिए ऑप्शन सही हो गया। मेन जो होता है ना आपका, वो ग्रामर सब ज्यादा मेन होता है। ठीक है, ये सब तो आप छाट ही लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस रिसाले में प्रेमचंद के मजामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे। किस रिसाले में प्रेमचंद के मजामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ होगा, हाँ देखिए यहाँ पर, बाद में वो रिसाला जमाना के लिए पाबंदी मजामीन और अफसाने लिखने लगे। तो क्या हो गया, जमाना। तो किस रिसाले में प्रेमचंद के मजामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे। पाबंदी से शाये होते, पाबंदी यहाँ देखते हैं, पाबंदी से मजामीन अफसाने लिखने लगे, पाबंदी से क्या, जमाना। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रेमचंद किसके शख्सियत से मुतासिर थे। तो भाई प्रेमचंद यहाँ देख सकते हैं ऊपर, एक सेकेंड कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेमचंद गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर थे। प्रेमचंद किसके शख्स से मुतासिर थे, तो गांधी जी। देखिए मिल गया ना, कितना आसानी के साथ मिल जाते हैं।
अब उसी प्रकार से ये आपकी इक्तिबास है, इनको पढ़ना है, उसके बाद में सवालों के जवाब देना है जिस हिसाब से भी क्या हूं मैं आपको। फिर मैं आपको एक और इक्तिबास पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजिमत कब इख्तियार किया था? चलिए आप बताइए कि सरकारी, मैं ही बता देता हूँ, आप क्या खोजिएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, हाँ यहाँ देखिए 1839 ईस्वी उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। तो ही बोल रहा है कि 1839 है ना, यहाँ देखिए 1839 यहाँ पर भी ये बोला था ना कि सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजिमत कब इख्तियार की थी, तो 1839 में मिल गया। तो इसी प्रकार से अगला देखिए, सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की? तो किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की? तो यहाँ रुकिए एक सेकेंड, यहाँ देखिए 1862 ईस्वी में जब वह गाजीपुर में थे तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। तो कहां पर थे वो? गाजीपुर में जब थे, तो गाजीपुर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए गाजीपुर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए? चलिए बताइए कि इंग्लिस्तान कब गए थे, क्या आप बता सकते हैं? आइए ना खोजते हैं, चलिए खोजते हैं सर सैयद जो इंग्लिस्तान कब गए थे। मैं कहाँ आ गया, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। हाँ, सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए थे, ठीक है। अच्छा यहाँ चेक करना है। हाँ देखिए 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए, मिल गया ना। तो 1800 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया था? तो अलीगढ़ में वो जो स्कूल कायम किया था वो है आपका ऑप्शन नंबर ई परफेक्ट होगा, इसमें है ही नहीं कोई ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट। इसे हज़रत में से कोई नहीं, क्योंकि जो स्कूल काम किया था ना वो 1875 में काम किया था। देखिए यहाँ पर स्कूल सर सैयद ने अलीगढ़ में 1875 में स्कूल काम किया था, और यहाँ पर है ही नहीं कोई ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है क्या, 1875 है क्या, नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट, तो हो जाएगा आपका ई बिल्कुल राइट, यानी कि हज़रत वाला में से कोई नहीं। इस प्रकार से हम लोग छाटेंगे, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी आप छाट लेंगे। उसके अंदर जिस प्रकार से ये जो इक्तिबास है ये भी आपको जो कि पढ़ना है, पढ़ करके ये सारे सवालों का जवाब देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपकी इक्तिबास है, इसको पढ़ना है और सवालों का जवाब देना है। उसी प्रकार से ये भी आपकी इक्तिबास दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है और आपको जवाब देना है। और मैं आपको तो 96 से आपको करा ही दिया हूँ ना, अभी 96 से गिरा अभी कराया, 95 से 95 तक आपको जो है कि इक्तिबास से दिया गया है। तो इस हिसाब से तो ये क्लास कैसा लगा और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपको हल कराया हूं, तो आप मुझे कमेंट करें कि इनमें से आपको पहले से ही कितना पता है, कितना मुश्किल है, टफ था क्या आसान था, आप बता देंगे। और आपकी क्लासेस का टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस में पूछे गए सारे मैं आपको करा दूंगा, और साथ साथ में जो है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर मैं आपको कराऊंगा। इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आज ही हमारे साथ जुड़ जाएं, और आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग जो है कि तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, सभी को इस वीडियो को शेयर करके सभी को जुड़ने के लिए कहेंगे। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।